नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम। आज हम ईशावास्योपनिषद के 9वें मंत्र के व्याख्यान हेतु प्रस्तुत हुए हैं। आए। अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूयैव ते तमो या विद्यायामृताः। 9वां मंत्र है। इसके पूर्व तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः इत्यादि मंत्रों के द्वारा परमात्मा का यथार्थ ज्ञान मुक्ति का कारण बतलाया गया। अब इस मंत्र के द्वारा यह बतला रहे हैं कि परमात्मा का यथार्थ ज्ञान जैसे मुक्ति का कारण है। यथार्थ ज्ञान माने भगवान का यथार्थ स्वरूप, उनकी उपासना, तो वह मिथ्या ज्ञान की निंदा से युक्त होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यथार्थ वस्तु का निरूपण तो करते हैं किंतु अयथार्थ वस्तु के निरूपण का खंडन नहीं करते हैं। तो अयथार्थ वस्तु का निरूपण भी एक पक्ष के रूप में प्रस्तुत हो जाता है, इसलिए उसकी निंदा करनी चाहिए। अर्थात परमात्मा तत्व का यथावत ज्ञान होना चाहिए, यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। वह जैसे आवश्यक है ऐसे ही अयथार्थक ज्ञान की निंदा भी आवश्यक है। भगवान का यथावत ज्ञान नहीं हुआ तो उससे क्या बतलाया गया? भगवान के स्वरूप को ठीक से समझे नहीं और उपासना कर रहे हैं तो पहले बतलाया गया ना, असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता। असुरों के द्वारा प्राप्य लोकों में जाते हैं। तो ये बतला रहे हैं अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते। जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं वह घने अंधकार में प्रविष्ट होते हैं, अंधकार से आवृत लोकों में जाते हैं, या अंधकार से, अज्ञान रूपी अंधकार से आवृत जो योनियां हैं उन योनियों को प्राप्त करते हैं। अविद्या शब्द ना विद्या अविद्या, विद्या विरोधी। विद्या विरोधी कौन है?
विद्या और अविद्या में, मिथ्या ज्ञान में और यथार्थ ज्ञान में विरोध है। अविद्या वह वस्तु है, अज्ञान वह वस्तु है जो किसी वस्तु के यथार्थ रूप से अप्रकाशित होने पर अन्यथा रूप से ग्रहण करावे। जैसे सुक्ति है, सीपी। अब सीपी के चाकचिक्य को देख करके आपने समझ लिया चांदी है। रस्सी पड़ी है टेढ़ी मेढ़ी, रस्सी को देख करके आपको अंधकार के सहयोग से सर्प का भ्रम हो गया, यह अविद्या है। रज्जु का रज्जुत्वाकारेण प्रतीति ना हो करके जो अन्यथा कारेण सर्पाकारेण प्रतीति होती है, वो क्या है? अविद्या है। तो अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते, जो लोग अन्यथा रूप से उपासना करते हैं, भगवान का जो स्वरूप है उस स्वरूप को न समझ करके दूसरे ही प्रकार से उपासना करते हैं। इस पर आचार्यों ने कहा है कि जैसे भगवान है परमात्मा, परमात्मा को जीव समझना, परमात्मा को दुख का भोक्ता समझना, परमात्मा को अज्ञानी समझना, भगवान सद्गुणों के आश्रय हैं, ऐसे भगवान को निर्गुण निर्विशेष समझना। इस प्रकार का अर्थ एक आचार्य ने किया है। ये अविद्योपासना है, अन्यथा कारेण परमात्मा की उपासना। तो इस प्रकार जो उपासना करते हैं वे अंधम तमः प्रविशन्ति, घोर अंधकार में जाते हैं। इस विषय में एक आचार्य ने कुछ वचन प्रस्तुत किया है। अन्यथोपासका ये तो तमोंधम यान्त्य संशयम, जो अन्यथा उपासक हैं, परमात्मा का जो स्वरूप है उस स्वरूप से विपरीत स्वरूप में उस परमात्मा की उपासना करते हैं, तो वे घोर अंधकार में जाते हैं। ततोधिकम यु व्यक्तम यान्ति तेषाम् अनिंदकाः, और उससे भी घोर अंधकार में वे जाते हैं जो ऐसे लोगों की निंदा नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के कथन का खंडन नहीं करते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? तस्माद्यथा स्वरूपम तो नारायण मनमयम अयथार्थस्य निंदां च ये विदुः सह सज्जनाः। इसलिए भगवान जो सकल रोगों से रहित हैं, मल इत्यादि से विनिर्मुक्त हैं, उनके यथा स्वरूप की उपासना करें। भगवान सच्चिदानंद घन हैं, अनंतानंत कल्याण गुणों के सागर हैं, भक्तों की रक्षा के लिए अवतीर्ण होते हैं, और भगवान के स्वरूप के विपरीत जो कथन करने वाले हैं, अयथार्थस्य निंदाम च, अयथार्थ कथन की निंदा भी चाहिए और यथार्थ उपासना चाहिए, ये बताया। तो ये बता रहे हैं अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते, जो परमात्मा के अन्यथा स्वरूप की उपासना करते हैं। मैंने बताया ना कि एक आचार्य कहते हैं कि भगवान को जीव समझ लेना, भगवान को दुखों का भोक्ता समझना, भगवान को अज्ञानी समझना, और भगवान का स्वरूप निर्गुण समझ लेना कि उनमें कोई गुण ही नहीं है। भगवान के गुणों की चर्चा तो भगवती श्रुति, भगवती उपनिषद उद्घोष करके कह रही हैं।
परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान की शक्ति परा है, सर्वश्रेष्ठ है। विविधैव श्रूयते, अनेक प्रकार की भगवान की शक्तियाँ हैं और औपाधिकी नहीं है। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, भगवान की शक्तियाँ स्वाभाविकी हैं, औपाधिकी नहीं हैं। माया रूप उपाधि के कारण भगवान में ज्ञान शक्ति बल इत्यादि गुण आए, ऐसी बात नहीं है। स्वाभाविकी शक्ति है भगवान की। क्या? ज्ञान बल क्रिया च, ज्ञान भगवान का अव्याहत ज्ञान है। ज्ञान अखंड एक सीतावर, ज्ञान अखंड एक सीतावर, अखंड ज्ञान है भगवान का। भगवान सर्वज्ञ हैं। यह सर्वज्ञ सर्ववित, जो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। तो ऐसे भगवान को, जिनमें अनंतानंत गुणों का उद्घोष उपनिषदें कर रही हैं, उनको निर्गुण कह देना। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, परमात्मा को जो निर्गुण बतलाया गया है, तो इस विषय में पुराण का वचन है, योऽसौ निर्गुणः प्रोक्तः शास्त्रेषु जगदीश्वरः प्राकृतैर्हेयसत्त्वाद्यैर्गुणैरहीनत्वमुच्यते। जो शास्त्रों में जगदीश्वर परमात्मा को निर्गुण कहा गया है, वो प्राकृत गुणों से रहित होने के कारण कहा गया है। अर्थात भगवान में सत्व रजस तमस कामक क्रोधादि जो प्रकृति के गुण हैं वे नहीं हैं। भगवान में दिव्य गुण हैं। इसीलिए तो भगवती श्रुति वर्णन करती हैं, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। तो निर्गुण का अर्थ है प्राकृत गुणों से रहित हैं भगवान, और सगुण का अर्थ है दिव्य गुणों से युक्त हैं। इसलिए दोनों प्रकार की निर्गुण और सगुण परक श्रुतियों का सामंजस्य हो जाएगा। अब अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते, जो परमात्मा को अन्यथा प्रकार से समझ करके, भगवान सच्चिदानंद घन है, अनंतानंद कल्याण गुणों के सागर हैं, भगवान का दिव्य रूप है। आगे उपनिषद में बताया जाएगा कि भगवान आपके रूप, प्रभु आपके रूप को हम देखना चाहते हैं। ये बात आगे आएगी। ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि, 16वें मंत्र में ये बात आएगी। हे प्रभु, आपके कल्याणतम रूप को हम देखना चाहते हैं। तो जिसमें रूप है वो निर्गुण कैसे होगा? रूप स्वयं गुण है। इसलिए भगवान के स्वरूप का अन्यथा वर्णन करने वाले, शास्त्रों के सिद्धांत से विपरीत वर्णन करने वाले जो हैं, वे अविद्योपासक हैं। वे लोग घोर अंधकार में जाते हैं। ततो भूय युते तमो यावो विद्यायामृताः, ततो भूय, उनसे भी अधिक घोर अंधकार में वे लोग जाते हैं जो भगवान की उपासना तो करते हैं, तत्व ज्ञान में लगे हैं, किंतु अयथार्थक ज्ञान की निंदा नहीं करते हैं। भगवान के स्वरूप का वर्णन जो श्रुतियों के सामंजस्य से सिद्ध है कि भगवान सगुण भी हैं, दिव्य गुणों के होने से सगुण हैं, और प्राकृत गुणों के न होने से निर्गुण हैं। इस प्रकार सगुण निर्गुण उभय स्वरूप परमात्मा जो स्वरूपवान है, जिनके रूप की कल्याणतमम रूपम पश्यामि आगे 16वें मंत्र में कहा गया है, उसके विपरीत कथन करने वाले जो हैं
वे क्या हैं? अविद्योपासक हैं। परमात्मा के अन्यथा रूप का उपासन करते हैं, विपरीत स्वरूप की उपासना करते हैं। ततो भूय इव ते तमो, उससे भी अधिक घोर अंधकार में वे लोग जाते हैं याऊ विद्यायाम रताः, जो तत्व ज्ञान में रत तो हैं। ततो भूय इव ते तमो, इव शब्द आया है ना, मिथ्या ज्ञानियों के द्वारा प्राप्य जो घोर अंधकारमय लोक हैं, उनसे भी अधिक घोर अंधकार में वे लोग जाते हैं जो मिथ्या ज्ञान के अनिंदक हैं, परमात्मा ज्ञान में लगे हैं, किंतु परमात्मा के स्वरूप के विपरीत प्रलाप करने वाले लोगों का जो खंडन नहीं करते हैं, उसकी निंदा नहीं करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि भगवद उपासना में लगा है, किंतु भगवान के विपरीत कथन करने वालों का खंडन नहीं कर रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो मौनम स्वीकार लक्षणम, मौन होना स्वीकृति का ही स्वरूप माना गया है। तो इससे विपरीत भावना जो है, भगवत स्वरूप के विपरीत भावना का प्रचार प्रसार होगा और लोग उसमें प्रवृत्त होंगे, फिर उन लोगों को नरक की प्राप्ति होगी। तो नरक की प्राप्ति लोगों को होगी, उसमें एक कारण बन रहा है। इसलिए भगवद उपासना करने के साथ ही साथ शास्त्र विरुद्ध जो सिद्धांत है, शास्त्र विरुद्ध जो मत है, उसकी आलोचना भी करनी चाहिए। मौनम स्वीकार लक्षण नहीं होना चाहिए। इससे होगा क्या? निंदा करने से क्या होगा? निंदा का तात्पर्य निंदा में नहीं है, नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम। निंदा निंद्य वस्तु की निंदा में के लिए प्रस्तुत नहीं होती है, उसके द्वारा विधेय वस्तु की प्रशंसा होती है। लोगों का मन विचलित नहीं होगा, बुद्धि प्रकंपित नहीं होगी, भगवद उपासना में दृढ़ लगी रहेगी। नहीं तो भगवान की उपासना कर रहे हैं, अन्य मत की बात सुने, अब वह मत घुस गया, उपासना शिथिल होने लगी। इसलिए उपासना शिथिल ना हो, सिद्धांत में दृढ़ता हो, उपासना में दृढ़ता हो। इसलिए जो अन्यथा ज्ञान है, परमात्मा के विपरीत स्वरूप का जो लोग वर्णन करने वाले हैं, परमात्मा में दुख भोक्तृत्व, अज्ञातृत्व, अज्ञान इत्यादि की प्रकल्पना करने वाले हैं, ऐसे लोगों की, जो परमात्मा केवल निर्गुण ही है ऐसा कहने वाले हैं, ऐसे लोगों के कथन का निराकरण करना चाहिए। तो कहते अच्छा ये बतलाओ, इससे निकला क्या? क्या जो केवल अन्यथा स्वरूप की उपासना करते हैं वे तो घोर अंधकार में जाते ही हैं, और जो केवल तत्व ज्ञान में लगे हैं, अन्यथा ज्ञान वालों की आलोचना या अन्यथा ज्ञान वालों के कथन का खंडन नहीं करते हैं, अन्यथा ज्ञान की निंदा नहीं करते हैं, वे भी नरक में जाते हैं, घोर अंधकार में जाते हैं। तो अनर्थ की प्राप्ति ही दोनों का फल है क्या? तत्व ज्ञान में लगे हैं और शास्त्र विरुद्ध पक्ष का खंडन नहीं कर रहे हैं, वे घोर अंधकार में जाते हैं। और जो केवल अन्यथा रूप परमात्मा की उपासना करते हैं, परमात्मा को जीव समझकर उपासना कर रहे हैं, परमात्मा को निर्गुण समझकर उपासना कर रहे हैं, सगुण अंश का खंडन कर रहे हैं, तो ऐसे लोग घोर अंधकार में जाते हैं। तो दोनों घोर अंधकार में ही जाते हैं, दोनों को अनर्थ की प्राप्ति ही होती है क्या? जो केवल ज्ञान में लगे हैं, अन्यथा ज्ञान की निंदा नहीं करते हैं, और जो केवल अन्यथा ज्ञान
विपरीत ज्ञान वाले हैं, परमात्मा की उपासना विपरीत ज्ञान रूप होकर के कर रहे हैं, विपरीत ज्ञान परमात्मा को जीव मानकर कर रहे हैं, या जीव को ही परमात्मा मान करके उपासना कर रहे हैं, तो ऐसे लोग अनर्थ की ही प्राप्ति करते हैं। क्या? तो कहते सुनो, अन्य देवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद्विचक्षिरे। कहते हैं अन्य देवाहुर्विद्यया, विद्या तत्व ज्ञान से, भगवान की उपासना से, अन्य देव फलम आहु, दूसरा फल बतलाया गया है। तत्व ज्ञान अर्थात भगवान की उपासना से मोक्ष रूप फल बतलाया गया है। भगवान की उपासना करेंगे तो मुक्ति होगी, परमात्मा की सतत स्मृति होगी। तैलधारावद अविच्छिन्न स्मृति होने पर मोक्ष फल होगा। अन्यदाहुर अविद्या, और अविद्या से अर्थात अन्यथा ज्ञान की निंदा करेंगे तो उससे दूसरा फल होगा। अब ये क्या फल होगा? आगे के मंत्र में आएगा, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा। अन्यथा ज्ञान की जब निंदा करेंगे तो उससे क्या होगा? भगवत उपासना विरोधी जो पाप हैं उन पापों का प्रक्षय होगा, विनाश होगा। अन्यदाहुर अविद्या, अविद्या अन्यथा ज्ञान निंदा का दूसरा फल है। इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद्विचक्षिरे। कहते हैं ये सब धीर पुरुषों से जो ज्ञान वृद्ध हैं उनसे सुना है। ये नस्तद्विचक्षिरे, ये जो धीर पुरुष, न माने अस्माकम हम लोगों के लिए, विचक्षिरे व्याचक्षिरे, मोक्ष साधन की जिन्होंने व्याख्या की है उन लोगों के द्वारा सुना है। इसलिए दोनों आवश्यक है। परमात्मा के यथावत स्वरूप की उपासना और परमात्मा के विपरीत स्वरूप बोधक जो वचन हैं उन वचनों का खंडन, उनकी निंदा करनी चाहिए, जिससे कि उस मत में लोग जा कर के नरकगामी न बने। ये ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जय श्री राम।